नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं हम लोग आज नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, उम्र सीमा एज लिमिट क्या होता है, एग्ज़ाम फ़ी क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और तैयारी कैसे करें, एक एक कर के हम लोग आज जानते हैं। ठीक है। नीट जो होता है ये एनटीए कंडक्ट करता है। एनटीए का कहने का मतलब ये हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। और नीट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए हम लोग को 10th में पीसीबी लेना होता है। 10th अभी हम लोग 10th का एग्ज़ाम सब बच्चे लोग दे रहे हैं, तो 10th में जो होता है पीसीबी लेना होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्रा में मैथ भी रख सकते हैं, मैथ या रखते भी हैं। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अगर नीट का तैयारी करना है तो मैथ रखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बायोलॉजी पे फोकस करते हैं। और मिनिमम 50% मार्क्स जो हो है 10th में, मिनिमम कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपको इस नीट एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। 12 में 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, तब ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं आप कर सकते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो एग्ज़ाम जो हो हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं वो 12 अफेयरिंग अगर हैं उस समय हम लोग करते हैं, 10th में नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। 10th में, ठीक है ना, जो है वो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और 10th एग्ज़ाम देने के बाद 11th और 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप लेंगे और 11th और 12 की पढ़ाई करेंगे। और 12 एग्ज़ाम में जिस साल आपका बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा उस साल फॉर्म भरिएगा तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए, आखिर नीट एग्ज़ाम के लिए एज जो लिमिट है वो क्या होना चाहिए? तो मिनिमम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो 17 और 25 के बीच में 8 साल का गैपिंग है, एक लंबा गैपिंग है। तो कम से कम आपको उम्र जो होना चाहिए वो 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 25 साल तक होना चाहिए। 17 साल की उम्र से आप में नीट का एग्ज़ाम देना स्टार्ट करेंगे। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल ऐसे करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 7-8 चांस आप आसानी से आप ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 17 से लेकर 25 तक तैयारी करते रहें। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इतना मैक्सिमम होता है। ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलता है? एग्ज़ाम फॉर्म जनरली जो है कोविड के समय में, ठीक है, कोविड के पहले 2019 में जो है दिसंबर में निकल जाता था। ठीक है ना। लेकिन कोविड के समय जो हुआ, जब कोविड आया तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि कोविड के बाद से जब एग्ज़ाम हुआ तो जनरली जो हुआ जनवरी में इसका फॉर्म निकलता है और 2024 में जो है फरवरी में फॉर्म निकला है, मतलब कि फरवरी का लास्ट में इस बार फॉर्म निकला है। और अभी जो है फॉर्म फिलअप भी हो रहा है। ठीक है। एग्ज़ाम फी जो है वो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 1500 रुपया होता है। ठीक है। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो होता है 1400 होता है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में जो है 800 रुपया जो है एग्ज़ाम फी लेते हैं। ठीक है। तो वो जनरल में 1500, ओबीसी में 1400, एससी एसटी के लिए 800 रुपया है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ठीक है ना, फिजिक्स से जो होता है वो 45 सवाल रहता है, केमिस्ट्री से 45 रहेगा और बायोलॉजी में बॉटनी और जियोलॉजी से है जो 90 सवाल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 180 क्वेश्चन रहेगा। और टोटल मार्क्स की बात करें तो एक सवाल जो होगा आपको 4 मार्क्स का रहेगा। टोटल 180 × 4 720 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। इसके लिए 3 घंटा आपको टाइमिंग मिलता है, मतलब एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो रहेगा वो 3 घंटा में 180 सवाल आपको सोल्व करना है।
मतलब कि एक सवाल पर एक क्वेश्चन पे, ठीक है ना, आपको टाइम जो मिलेगा वो 1 मिनट मिलेगा, ठीक है। एग्जाम टाइम जो होगा वो 3 घंटा का रहेगा, ठीक है ना। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, पेन और पेपर वेस्ट होता है ऑफलाइन मोड में, ठीक है ना। ऑनलाइन मोड में नहीं होता है, आपको कंप्यूटर का डर नहीं बनाना है, ठीक है। ऑफलाइन में आपको एग्जाम होगा। लगभग में भाषा की बात करें तो 11 भाषा में हम लोग का एग्जाम होता है, लेकिन जनरली जो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं। ऐसे भाषा की बात करें तो 11 भाषा में एग्ज़ाम होता है और 2 मोड में जैसे हिंदी और इंग्लिश में मैक्सिमम जो होता है लैंग्वेज जो है सिलेक्ट होता है, ठीक है। भारत में बात करें तो डॉक्टरेट की जो कमी है वो उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। खास करके देखिएगा तो इंडिया में हम लोग के यहाँ 834 मरीज पे, मतलब कि पेशेंट अगर 834 है तो एक डॉक्टर अवेलेबल है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्लास करते हैं, एक क्लास में एक कोचिंग या स्कूल में की बात करें तो एक टीचर पे 40 जो है वो बच्चे की संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो 20 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। ये चीज़ है। और कोविड के पहले, ठीक है, जैसे 2010, 9, 8, 7 इस टाइम, उस समय इंजीनियरिंग का क्रेज ज़्यादा था। इंजीनियर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे थे, IIT, JEE मेन, BIT, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन कोविड आने के बाद जो है ना डॉक्टर की कमी को देखा गया, अस्पताल की कमी को देखा गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगा नीट के तरफ, ठीक है ना। स्टूडेंट का लगाव, पेरेंट्स का लगाव ज़्यादा उधर नीट की तरफ जाने लगा। खास करके इस एग्ज़ाम में नीट डॉक्टरी फील्ड में, ठीक है, गार्जियन का लड़की का एक सुरक्षित जगह माना जाता है, ठीक है ना, कि डॉक्टर बन जाएगी तो एक अच्छा मतलब कि सुरक्षित जगह उसके लिए अच्छा हो जाएगा। इस वजह से लड़कियों की संख्या जो है, ठीक है ना, हमारी बहन बेटियों की जो संख्या जो है इंक्रीज है, ज़्यादा है, ठीक है ना। और उसका रेशियो देखा जाए तो 55 और 45% के रेशियो में गर्ल्स और बॉयज़ का होगा। ये 55% जो है गर्ल्स कैंडिडेट रहता है और बॉयज़ जो है 45% रहता है। इस बार 2024 नीट एग्ज़ाम के बात बोले तो लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म मिला है, ठीक है। 25 लाख इस बार कल का अपडेट है 2024 नीट एग्ज़ाम का 25 लाख। पिछला साल जो था 2023 में लगभग 20 लाख था, उसके पहले लगभग में वही 17 लाख 18 लाख के आसपास था। और इस बार जो है नीट एग्ज़ाम में 25 लाख के आसपास फॉर्म जो है हम लोग के निकला है। और इधर लगभग में 1 मार्च के आसपास से फॉर्म डालना मतलब स्टार्ट हुआ था और अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन होने के कारण जो हुआ वो सर्वर डाउन हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है फॉर्म नहीं भरा पाया। तो फिर से, ठीक है ना, NTA जो है नीट एग्ज़ाम को लेकर 16 मार्च तक आवेदन आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि नीट 2024 को, ठीक है ना, एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो 16 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और नीट एग्ज़ाम में लगभग में 1 लाख के आसपास में MBBS डिग्री के लिए हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद जो होता है एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज में, जिसमें से 1 लाख MBBS डिग्री है, होम्योपैथ है, वेटनरी है, आयुर्वेद है, नर्सिंग है। तो ये सब 1 लाख के आसपास में ये सब का होता है और 1 लाख MBBS डिग्री के लिए होता है। लगभग में 25 लाख में से आपको 2 लाख ही सीट है, 23 लाख स्टूडेंट को आपको पछाड़ना है, 1 सीट आपको चाहिए, ठीक है ना। और नीट एग्ज़ाम डेट जो है लगभग में 5 मई के आसपास है, ठीक है ना। और रिजल्ट जो है 24 जून 2024 के आसपास में आएगा। तो एक बार कमेंट करके हमको बतलाइएगा वीडियो कैसा लगा, और इस तरह के एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग आप लोग को जानकारी देते रहेंगे, ठीक है।